यह कहानी है प्रतापगढ़ गांव की। प्रतापगढ़ गांव में एक राजा का राज हुआ करता था। राजा का नाम रघुवीर सिंह रहता। रघुवीर सिंह राय बड़े ही अद्भुत और वीर योद्धा थे। रघुवीर सिंह राय महाराज कभी किसी से नहीं डरते थे और अपने वादे से कभी मुन नहीं करते थे। रघुवीर सिंह राय की 3 पत्नियां थीं। राजा की तीनों पत्नियां खूबसूरती के साथ साथ बड़ी होशियार और बुद्धिमान भी थी। एक दिन राजा रघुवीर सिंह राय अपने तीनों पत्नियों के पास आज मैंने तुम तीनों रानियों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि आज मैं संतान के कारण बड़ा ही दुखी हूँ। मुझे पता है तुम भी दुखी हो, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। राजा की यह बात सुन तीनों रानियां बड़ी ही परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है, आखिर राजा अब क्या करने वाले हैं। 3 पत्नियां होने के बाद भी मेरी कोई संतान नहीं है, जिस कारण राज्य में मेरी बड़ी बेइज्जती होती है। मैं इन दोनों छोटी रानियों से विवाह इस कारण किया था ताकि मुझे संतान प्राप्त हो, लेकिन दोनों छोटी रानियों से भी मुझे कोई संतान प्राप्त नहीं हुई, जिसके चलते मेरी 3 पत्नियां हो गई। लेकिन अब मैंने सोच समझकर निर्णय लिया है, मैं एक और शादी करूंगा जिससे मुझे संतान प्राप्त होगी। यह सुनकर सबसे बड़ी रानी बड़ी ही क्रोधित हो जाती है और राजा से बोलने लगती है। महाराज, इससे पहले भी आपने 2 विवाह कर लिए हैं, जिस पर मैंने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन इसके बाद मैं आपको कोई विवाह नहीं करने दूंगी। यदि आपने विवाह किया तो आप मुझे गवा देंगे। महाराज। यह बात सुनकर महाराजा की और भी पत्नी बोलती है। महारानी लक्ष्मी ने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। यदि आप दूसरा विवाह करते हैं महाराज, तो मैं भी यह राज्य छोड़कर चली जाऊंगी। इतना बोलकर राजा की दूसरी पत्नी भी वहां से गुस्सा होकर चली जाती है, लेकिन महाराज के सबसे छोटी पत्नी महाराज को समझाती है। महाराज, आप चिंता ना करें। यदि हमारे भाग्य में संतान हुई तो हमें अवश्य मिलेगी। और रही बात दुख और सुख की, जिंदगी के 2 पहलू हैं, जिसमें दुख भी है और सुख भी है। आप चिंता ना करें महाराज, हमारे भाग्य में संतान अवश्य होगी। वह दिन दूर नहीं जब हमारे महल में भी बच्चे की किलकारियां गूंजेगी। हाँ प्रेमा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। और वैसे भी दुख हो या सुख, तुम हरदम मेरे साथ खड़ी हो, इसलिए तुम मेरी सबसे चाहती पत्नी हो। इतना बोलकर महाराज वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, किंतु महारानी लक्ष्मी अभी तक राजा से नाराज थी। इस कारण महाराजा महारानी लक्ष्मी के कक्ष में जाते हैं। क्या हुआ महारानी लक्ष्मी, तुम बहुत दिन से दरबार में नहीं है, क्या तुम हमसे नाराज हो? हाँ, तुम्हारी नाराजगी जायज है, किंतु मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इसीलिए तुम्हें खो नहीं सकता। अब मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। अगर हमारी किस्मत में संतान की प्राप्ति हुई तो भगवान हमें जरूर संतान देंगे। इतना सुनकर महारानी लक्ष्मी खुश हो जाती है। मैं जानती थी आप मुझे नाराज नहीं देख सकते। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी आपसे, इसीलिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि हमें संतान की प्राप्ति हो। तभी महल के बाहर एक बुढ़ी औरत भिक्षा लेने आती है। तभी बुढ़िया को आता देख सैनिक जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे अरे, तुम कहाँ घुसी जा रही हो? रुको जरा रुको, मेरी बात सुनो। अरे बेटा, कहीं नहीं, मैं तो भिक्षा लेने ही हूँ चाहती हूँ। महाराज के हाथ से कुछ भिक्षा मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। महाराज की मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम यही ठहरो, मैं तुम्हारे लिए अंदर से कुछ लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो महाराज से मिलाने के बाद ही महाराज के हाथों से ही भिक्षा लूंगी। किंतु मैं तुम्हें महाराज से नहीं मिला सकता। महाराज इस वक्त महल में बिजी है, महाराज आपसे नहीं मिल सकते। तुम एक बार महाराज से जाकर कहो कि बुजुर्ग महिला उनसे मिलाना चाहती है।
महाराज बिल्कुल भी मिलाने से मना नहीं करेंगे और कहा कि उनकी संतान के बारे में कुछ बात करनी है। इतना सुनकर सैनिक महाराज से मिलने के लिए चला जाता है, लेकिन सैनिक को महाराज सेना के बीच नहीं मिलते तो सैनिक महाराज के कक्ष में चला जाता है और जाकर कहता है, क्षमा करें महाराज, बाहर एक बुजुर्ग महिला आपसे मिलाना चाहती है। वह भिक्षा मांग रही है, किंतु मेरे हाथों से भिक्षा लेने को मना कर रही है। ऐसे किसी अरे-गरे से महाराज नहीं मिलेंगे। तुम जाओ, इस बुढ़िया को कुछ देकर रफा दफा कर दो। महारानी मैंने उसे बहुत समझा, लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं है। कहती है कि राजा से उनके संतान के बारे में कुछ बात करनी है। इतना सुनकर महाराज बड़े ही परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम उसे बुजुर्ग महिला को लेकर राजमहल में आओ, मैं अभी आकर उनसे मिलता हूँ। इतना कहकर दरबारी बुजुर्ग महिला को राजमहल के अंदर लेकर आ जाता है। कहो माँ जी, तुम्हें क्या कहना था और ऐसी कौन सी भिक्षा है जो तुम्हें मुझसे ही मिलेगी? महाराज, मैं तुमसे कोई भिक्षा लेने नहीं, मैं तो पहाड़ों की कुलदेवी हूँ। यदि आपको संतान चाहिए तो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें जरूर दूंगी। तुम्हें रास्ता बताऊंगी। तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होगी, कहाँ प्राप्त होगी। माक जी मुझे बताइए, जो तुम कहोगी मैं वह करने को तैयार हूँ। जो तुम्हें चाहिए मैं वह भी दे दूंगा। तुम बोलो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे यल्लो से जलदेवी ने भेजा है और यदि तुम्हें संतान चाहिए तो तुम्हें नील नदी पर जाना होगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। जिस रानी से तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो, इस पर तुम्हें सबसे अधिक विश्वास है, तो मैं उसी रानी के साथ नील नदी पर जाना होगा और नील नदी पर जाकर अपनी मनोकामना मांगनी होगी। इसके आगे की सारी बात तुम्हें नील नदी पर जाकर पता चल जाएगी। यह सब बातें कहने के बाद बुढ़िया अचानक से वहां से गायब हो जाती है। महाराज चारों ओर देखते हैं, लेकिन बुढ़िया महाराज को कहीं भी नजर नहीं आती। महाराज अपने सैनिकों के पास जाते हैं और उन्हें हुक्म देते हैं, सैनिकों, जल्दी सेना तैयार करो, हमें आज ही नील नदी के लिए निकालना होगा। मैं नहीं चाहता नील नदी पर जाने में कुछ भी देर हो। ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा में मैं भी सैनिकों को तैयार करता हूँ और महारानी के लिए गुड सवारी भी तैयार करता हूँ। इतना बोलकर सैनिक वाहन से चला जाता है और महारानी को अपने साथ गुद सवारी पर लेकर आ जाता है। महाराज और महारानी सैनिकों के साथ नील नदी की तरफ जा रहे थे। जाते जाते काफी देर हो जाती है। जब महाराज जंगल के बीच में पहुंचते हैं, तुम्हारा ने महाराज को आवाज लगाती है, महाराज महाराज, मैं बड़ी ही थक गई हूँ, मेरी बात सुने। हमें और नहीं चल सकती, अब मुझसे और नहीं चला जाता। मैं चाहती हूँ हम यहाँ पर कुछ देर विश्राम कर लें, उसके बाद हम चलते हैं। और वैसे भी यह जंगल बड़ा ही खतरनाक है, हमें बड़े ही संभाल कर चलना चाहिए। अरे हाँ महारानी, यह तो मैं भी जानता हूँ और मुझे पता है तुम बड़ी ही थक गई होगी, लेकिन कुछ दूर और है, अब हम पहुंचने ही वाले हैं। महाराज की यह बात सुनकर महारानी अपने घुड़ सवारी पर सवार होकर वहां से चले जाती है और वहां नील नदी पर पहुंच जाते हैं। नील नदी पर जाकर महाराज अपने मनोकामना मांगता है और महाराज की प्रेरणा पूरी हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मेरे पास कमेंट जरूर करें।